नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। फ्राइडे को सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही चीज थी, खराब जीडीपी नंबर, खराब जीडीपी नंबर, खराब जीडीपी नंबर। और मार्केट गिरेगा मंडे को। हमने आप सभी के साथ क्लियर कट ओपिनियन शेयर किया है कि इस जीडीपी नंबर को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद अवॉइड कर दो। अगर कोई भी इसका ओवरहैंग सर पे रखा हुआ है तो आई थिंक वो बिना बात के सरदर्दी ले रहा है। रीजन ये क्वार्टर टू का है भाई। क्वार्टर टू तो खराब ही आना था। नंबर्स नहीं देखे थे क्या आपने कंपनीज के? रिजल्ट्स नहीं देखे क्या? और रिजल्ट्स देखे थे, शेयर्स टूटे थे, अर्निंग्स घटी थी, निफ्टी टूटा था। क्यों टूटा था? क्योंकि कंपनी गिर रही है, कंपनियों की अर्निंग गिर रही है। अब जब अर्निंग ही गिर रही है तो ऑब्वियस है ना कि जीडीपी कमजोरी आनी है। वो कोई जीडीपी क्वार्टर टू से अलग थोड़ी थी, वो भी क्वार्टर टू का पार्टी तो थी। सिंपल। अब यहां से आगे को लेकर जो बनेगी चीजें उस पर हमें फोकस करना है। अगर उस पर फोकस करें उससे पहले कुछ ब्रोकरेज हाउसेस क्या कहते हुए दिखे हैं जीडीपी को लेकर, उसको बताना चाहूंगा आप सभी को। जेफरीज कह रहे हैं कॉर्पोरेट्स ने धीमी ग्रोथ का इशारा पहले ही किया था। अक्टूबर में भी सरकारी केपेक्स में धीमापन रह सकता है। सीआरआर में कटौती की उम्मीद बढ़ चुकी है। अब एचएसबीसी कह रहा है कि फरवरी में ब्याज दरों में कटौती का अनुमान, साथ ही साथ दिसंबर में लिक्विडिटी बेहतर करने पर फोकस हो सकता है। यूबीएस कह रहा है 6.5% की ग्रोथ के लिए फिस्कल और मॉनेटरी दोनों सपोर्ट जरूरी है। समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रही है। पूरी बातें ये हो रही हैं कि क्वार्टर टू की जो खराब जीडीपी आई है वो सबको पता था, मान रहा था बाजार, क्योंकि अर्निंग सीजन खराब था। 17 क्वार्टर्स के लो पे अर्निंग सीजन था और 7 क्वार्टर्स के लो पे जीडीपी आंकड़ा था, तो सिमिलर है, छोड़ो से। लेकिन सारी कंपनीज ने, ज्यादातर कंपनीज ने एक चीज बोली थी कि H2 सेकेंड हाफ जो है FY25 का वो अच्छा रहेगा। तो अब हमें ये उम्मीद करनी है कि यहां से जो जीडीपी नंबर आएगा वो अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है यहां से आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने का होगा क्वार्टर 3। तो अक्टूबर महीने का हमें क्लोजली वॉच करना है। नवंबर का अब जो आएगा उसे हमें देखना है ध्यान से कि भैया कैसा आ रहा है। नवंबर में सुधर के आना चाहिए जीडीपी का आंकड़ा, क्योंकि कंपनीज ने सेल्स अच्छी करी है। ऑटो सेल्स नंबर जो आए थे वो अच्छे आए थे। आज भी ऑटो सेल्स नंबर आए हैं नवंबर मंथ के। वो देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं, तो मिले जुले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वार्टर टू की तरह सबके ही खराब है। तो अच्छी बात यह है कि इस बार कुछ अच्छा कुछ खराब आ रहा है। तो अब हमें यहां से क्लोजली चेक करनी है आगे को लेकर। दूसरी बात, बाजार ये कह रहा है कि जो जीडीपी में स्लो डाउन आ रहा है ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी को फोर्स करेगा, भैया रेट कट कर दो, जरूरत है देश को। और यही बाजार को अच्छा लग रहा है। अब बिल्कुल हम अमेरिका वाली सिचुएशन में आ गए हैं। जीडीपी का घटना मार्केट पॉजिटिव ले रहा है क्योंकि ये रेट कट दर्शा रहा है, राइट। ये कह रहा है रेट कट करो, बट इन्फ्लेशन को कैसे आप भूल रहे हो? वो काबू में नहीं है। इन्फ्लेशन अगर काबू में आ गया तो रेट कट के लिए हम तैयार होंगे ना। अब एक तरफ जीडीपी तो घट रही है, कह रही है चिल्ला चिल्ला के रेट कट करो करो करो, लेकिन दूसरी तरफ आपका इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर इन्फ्लेशन घट गया तो जीडीपी बेशक नॉर्मल भी रही ना तो भी रेट कट आ जाएगा। लेकिन इन्फ्लेशन नहीं घटा, बढ़ ही रहा है और उसके बाद रेट कट करना पड़ा, तो वो चिंता का विषय बन सकता है। खैर अभी इन दोनों ही चीजों में समय है दोस्तों, क्योंकि रेट कट आपके लिए दिसंबर पॉलिसी में तो नहीं आएगा। रेट कट आएगा तो आएगा फरवरी पॉलिसी में, या फिर कुछ तो ये भी कह रहे हैं अप्रैल पॉलिसी में। तो फरवरी पॉलिसी में हमें क्लोजली वॉच करना है रेट कट आता है या नहीं। बाकी फरवरी में बजट भी है, तो अब आपके लिए इवेंट जो है वो बड़े बड़े होंगे जनवरी से। दिसंबर का महीना ऐसे ही जाएगा सुस्ती भरा भाई साहब। आज तेजी थी, मजा आया, लेकिन पोर्टफोलियो में उतना मजा नहीं आया। इन्वेस्टर्स भी कमेंट बॉक्स में यही कह रहे हैं। पर्सनल लेवल पे मेरी पोर्टफोलियो में मुझे उतना मजा नहीं आया, केवल 0.5% बढ़ी है दोस्तों, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 1-1% रैली कर रहे थे। अब स्टॉक स्पेसिफिक चुनिंदा नामों में तेजी होगी, जिसकी वजह से आई थिंक इंडेक्स ऊपर खींच दिया, या फिर इंडेक्स में ही पर्टिकुलरली बाइंग कर दिए जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर खींची है। और दूसरी बात यह है कि अब क्रिसमस मनाने एफआईएस चले जाएंगे तो लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी जनवरी से आपके लिए बड़ी चीजें शुरू होंगी, जैसे कि क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, वो हमें दर्शाएंगे कि कैसी ग्रोथ आ रही है भारत में। फिर आपका बजट आ जाएगा और फिर आप पॉलिसी वगैरह देख रही हैं, तो ये सारी चीजें हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड भी हो जाएगा, इतनी ऐसे ही तुरंत समय निकल जाता है बस, और क्या ही करें हम। तो बाजार में ओवरऑल आपको लॉन्ग साइड पे रखना है अपने आप को, और वॉच करना है क्लोजली इन्फ्लेशन, जीडीपी का आंकड़ा। इनफैक्ट जीडीपी अगर आप छोड़ भी दो चलेगा, लेकिन इन्फ्लेशन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय है।
रेट कट में। अगर इन्फ्लेशन काबू में आ जाए तो रेट कट तुरंत हो जाएगा, और रेट कट हो गया तो फिर ग्रोथ ही ग्रोथ है भाई साहब, मजे लेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।